गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रजनीश राय। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन के समय आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ वीडियो सीरीज डाली थी आपकी पहले भी, स्पेशली आपका जो फर्स्ट लेसन था स्पेशली क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद आज आपकी नई वीडियो लेक्चर आने वाली है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। शुरुआत है आपकी, सबसे पहले हम जानते हैं फाइबर क्या होता है। क्लियर? हम जानेंगे फाइबर क्या है। देखो, आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा स्पेशली फाइबर के बारे में कि जो फाइबर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है बेटा जी नेचुरल फाइबर जिसे आप कहते हैं। क्या होता है? एक होता है नेचुरल और दूसरा जो आपने पढ़ा है उसका नाम है आर्टिफिशियल। क्लियर? एक तो है आपका नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल फाइबर। क्लियर? अब देखो, नेचुरल फाइबर में स्पेशली इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक ऐसे फाइबर जो हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर? और जो दूसरे टाइप का फाइबर है जो हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो ये आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा। प्लांट का भी एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कॉटन, कॉटन से जो फाइबर ऑब्टेन किया जाता है उससे फैब्रिक बनाया जाता है, वो होता है प्लांट फाइबर। उसी तरह अगर बात की जाए जूट की, उसी तरह से फ्लैक्स, ये सभी क्या है? कुछ एग्जाम्पल है किस चीज के? प्लांट फाइबर के। ठीक है? उसी तरह एनिमल फाइबर में आपको पता है जो कहां से आप ऑब्टेन करते हैं? वोट, सिप, रैबिट एटसेट्रा। क्लियर? ये सभी क्या है? इनसे जो फाइबर आप ऑब्टेन करते हैं एनिमल फाइबर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा बाकी को प्लांट फाइबर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर? बाकी टेक्निकली इन सभी को क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में रखा जाता है। बट इनके बारे में ना पढ़ते हुए आज के हमारे टॉपिक होने वाली है स्पेशली आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में क्या होता है? ये जितने भी फाइबर होते हैं बेटा ये केमिकल के थ्रू बनाए जाते हैं। किस चीज से बनाए जाते हैं? केमिकल से तैयार किए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? स्पेशली इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा तैयार किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल फाइबर, या तो इसे मैन मेड फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? मैन मेड फाइबर। अब ध्यान से सुनिए, देखिए अभी जो मैन मेड फाइबर होते हैं ना, ये होते क्या है? बने तो केमिकल से होते हैं। तो ये क्या होते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स में बनाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मान लो आप लोगों ने गार्लैंड देखे होंगे, उनमें क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे, जैसे आपने देखा माला जिसे बोलते हैं, गार्लैंड माला जो बनते हैं उनमें क्या होता है? छोटी छोटी जितनी भी पर्ल्स होती हैं उन्हें एक साथ ऐसे कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये होता है। और उन्हें क्या एक शेप दिया जाता है, एक माला के रूप में बना दिया जाता है, जो क्या है जिसे स्पेशली हम अगर देखा जाए उनकी जो छोटी यूनिट होती है तो उन्हें ये मोती कहते हैं, पर्ल कहते हैं। ठीक है? उसी तरह से ये जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं इनमें भी क्या होती है? स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। उनके द्वारा क्या किया जाता है? एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? वो ध्यान सुनिए, उसे कहा जाता है पॉलीमर। क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है? पॉलीमर क्या है बेटा? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसमें अगर बात की जाए ये जो पोली है, पोली का मतलब होता है बेटा जी मैनी। क्या होता है? मैनी। और जो मर है इसका मतलब होता है क्या चीज? यूनिट। यानी कि ढेर सारी यूनिट्स एक साथ ज्वाइन होगी जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है। क्लियर? तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? किसी न किसी यूनिट के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। अलग अलग प्रकार के केमिकल से मिलकर बनाए जाते हैं, उनके क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से इसका नेचुरल पॉलीमर भी होता है। अगर उसका एग्जांपल लिया जाए तो ये जो आपने देखा था कॉटन, कॉटन में भी क्या होता है? कॉटन क्या है कि एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल किस चीज का? नेचुरल पॉलीमर का। इसमें क्या होता है? इसमें जो पॉलीमर होता है, कॉटन का जो पॉलीमर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। याद कर लेना, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे सेल्यूलोज के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ये क्या है? इसे पॉलीमर यानी कॉटन का जो पॉलीमर होता है उसे क्या करते हैं? सेल्यूलोज करते हैं। और ध्यान सुनिए, इसकी जो यूनिट होती है ना, यानी कि जो सेल्यूलोज की जो यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये क्या एक नेचुरल पॉलीमर का एग्जाम्पल है। बाकी हमें क्या पढ़ना है? हमें तो आज पढ़ना है आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अलग अलग प्रकार की कुछ आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ विशेष प्रकार की, जैसे रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिन हो गया, टेरिकॉट है। ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर नाम होती, ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। तो एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, पहले सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं रेयन के बारे में। आज हम किसके बारे में जानेंगे? रेयन के बारे में। देखो, रेयन जो होता है ये क्या एक
आर्टिफिशियल या फिर जिसे बोल सकते हैं सिंथेटिक फाइबर है। इसे स्पेशली सिल्क यानी आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। क्लियर? अच्छा, आपको पता है सिल्क की स्पेलिंग क्या होती है? सिल्क की स्पेलिंग क्या होती है? SILK। दो बार बोलिए, SILK, SILK। अच्छा, अब बताओ गाय क्या पीती है? मिल्क नहीं पीती, गाय तो पानी पीती है, मिल्क तो हम पीते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे, जस्ट जोक था, तो रेयन के बारे में। ठीक है, ये है सिल्क। ठीक है, इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसे बनाया कैसे जाता है, इसके प्रिपरेशन के बारे में जानना। ठीक है, इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कुछ स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानेंगे, वो ध्यान से समझिएगा। स्टेप क्या है, आपके बोर्ड के एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि रेयन के फॉर्मेशन की प्रोसेस जो भी होती है उसे हमें एक्सप्लेन करना होता है, तो वो ध्यान से सुनिए, काफी आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले होता क्या होता है, ध्यान से देखो। ये सबसे पहले जितने भी प्लांट्स होते हैं, अब देखो रेयन के बारे में कुछ आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि रेयन जो है ना, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल नहीं है। इसमें क्या है, कुछ नेचुरल सब्सटेंस भी मिक्स होते हैं। ठीक है, कैसे, वही देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? सेल्यूलोज। क्या करते हैं? प्लांट से हम सेल्यूलोज ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर प्लांट का जो इसे हम पुल्प के नाम से जानते हैं, PULP, पुल्प ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी होती है। अब जो प्लांट के अंदर जो प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होती है। क्या होती है? इंप्योरिटीज होती है। ठीक है, अब ध्यान सुना, इस इंप्योरिटीज को क्या करते हैं, वे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद ध्यान से सुना, इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। कौन से केमिकल है? जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, जिसे क्या बोलते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर? इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर दिया जाता है। अच्छा, साथ में और क्या मिलाया जाता है? इसमें NaOH, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला दिया जाता है? ध्यान से सुनना, आपने पहले देखा कार्बन डाइसल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है। इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान से याद रखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, प्लांट से आपने सेल्यूलोज या पल्प ऑब्टेन किया। क्लियर? इसमें इंप्योरिटीज को रिमूव किया, इसके बाद आपने क्या मिला दिया? कार्बन डाइसल्फाइड, अब प्लस साथ में क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। क्लियर? इन्हें मिलाने के बाद इनका पेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेस्ट बनाते हैं। क्लियर? अब ये जो पेस्ट होता है, यहां से भी आपके बोर्ड में पिछली साल क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज विस्कोस। क्या कहा जाता है? ये जो पेस्ट होता है ना, इसी को कहा जाता है बेटा जी विस्कोस। क्या कहा जाता है? विस्कोस। तो ये वर्ड याद रखना ध्यान से, क्या कहा जाता है? इसे विस्कोस कहा जाता है। क्लियर? अब ध्यान सुनो, अब जो विस्कोस है ना, इसे ना कुछ समय के बाद क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में यानी H2SO4, क्या ये H2SO4 स्पेशली डाइल्यूट, कैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इसे क्या करते हैं बेटा? पोर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? पोर कर लेते हैं। किसके माध्यम से? सीप्स के माध्यम से, यानी कि सीप्स के माध्यम से क्या करते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसे पोर कर लेते हैं। ठीक है, और इसे फिर क्या प्रिपेयर करते हैं हम? भाई इसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम फाइबर, और ये फाइबर को क्या है, ये तो सिंगल यूनिट बनती फाइबर की, एक साथ कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं? फैब्रिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फैब्रिक। तो ये हो गया आपकी प्रोसेस किस चीज की? रेयन बनाने की। देखो कितना आसान है, आपने कितने आसानी समझ लिया। देखो सबसे पहले आपने क्या जाना है, प्लांट से सेल्यूलोज या फिर पल्प ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है। इंप्योरिटीज को रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, इसमें दो केमिकल मिला देते हैं। कौन से भी? कार्बन डाइसल्फाइड मिलाते हैं प्लस साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। क्लियर? इनके बाद क्या होता है, उनका एक पेस्ट बनाते हैं, उस पेस्ट को क्या करते हैं? विस्कोस करते हैं। क्या करते हैं? विस्कोस करते हैं। उसके बाद उसमें आप क्या करते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, किसके अंदर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसे पोर कर लेते हो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या होता है, किसकी मदद से? स्पेशली जिप्स की मदद से पोर कर लेते हैं। क्या बन जाता है? फाइबर बन जाता है। फाइबर के बाद इसे कंबाइन करके क्या बना लेते हैं? फैब्रिक। अब फैब्रिक लेने के बाद आपको पता है सीधे टेलर के पास जाओ, आपके लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े सिल के दे देगा। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड देखो ध्यान से, डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट क्या होता है, एक बार इसे थोड़ा सा जान लेते हो। देखो सबसे पहले मान लो कोई भी एसिड है या बेस है, ठीक है, क्लियर, ये प्योर एसिड है। अब क्या भाई, इसके दो सॉल्यूशन बनाने हैं,
मान लो आपके पास ये दो बीकर है, ठीक है, ये दो बीकर है, इनमें दोनों के सॉल्यूशन बनाने, कितने बनाने, मान लो हमें बनाने 100 ग्राम्स के सॉल्यूशन बनाने, इसमें भी 100 ग्राम्स का सॉल्यूशन बनाना है और इसमें भी 100 ग्राम्स का सॉल्यूशन बनाना है। इन दोनों कंडीशन में होता क्या है, मान लो इसमें जो मैंने एसिड मिक्स किया, ठीक है, एसिड मैंने इसमें मान लो ओनली 20 ग्राम्स डाला, बाकी प्लस 80 ग्राम्स क्या है भाई, इसमें मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है, बात समझ में। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, कैसा होगा भाई, कैसा होगा, ये सॉल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूट होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की परसेंटेज ज्यादा हो और एसिड या जो बेस मिला रहे हो, ठीक है, जिस चीज का भी सॉल्यूशन बना रहे हो, तो वो क्या, अगर उसकी परसेंटेज कम, यानी कि एसिड आपने यहाँ मिक्स किया या एसिड की परसेंटेज अगर कम है, ठीक है, और वाटर की परसेंटेज ज्यादा है, ये जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम डाइल्यूट करते हैं, क्लियर। अच्छा, उसी तरह से मान लो यहाँ मान लो मैंने 70 ग्राम्स आपका एसिड ले लिया, ठीक है, अच्छा, और 30 ग्राम में क्या लिया मैंने, वाटर ले लिया भाई, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है ये कैसा बनता है, ये कंसंट्रेटेड बनता है, कैसा बनता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनता है, या इसे बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्लियर। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस की मात्रा ज्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम, उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जिसमें वाटर की परसेंटेज ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम डाइल्यूट। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इस तरह से रेयान का फॉर्मेशन किया जाता है। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, देखो अभी एक वर्ड लिखा गया था यहाँ पे, क्या लिखा गया था, इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते थे, किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। अब ये बताओ, यानी इस रेयोन को संज्ञा दी गई है किस चीज की, सिल्क की, यानी कुछ तो बेहतर क्वालिटी होगी। क्वालिटी क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसकी शाइनिंग बिल्कुल सिल्क की तरह होती है, इसकी शाइनिंग जल्दी जाती नहीं, यानी कि कई बार धुलने के बाद क्या होता है कि मार्केट से हम कपड़े लेके आते हैं भाई, 2-4 दिन नया है, खूब बढ़िया से पहनना है, मतलब पहनने की भी ज्यादा ही मन करता है भी नए कपड़े, सही है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जैसे नए कपड़े 2-4-5 धुलाई के बाद ना, जैसे उसे वॉशिंग करते हैं उसके बाद उसकी जो भी शाइनिंग है ना वो डल होती चली जाती है ना, बट रेयन में ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या है, उसकी शाइनिंग लगभग जब तक आपके कपड़े खराब नहीं होते ना सिल्क की तरह, वो भी क्या है, बरकरार रहती है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा लाइट वेट होता है भाई, यानी हल्का होता है, पसीने कम होंगे, प्लस धुलने में आसान होता है। सिल्क की तरह ये क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, सिल्क में मोस्टली, जैसे सिल्क की तो चलिए ज्यादा यूज ना हुआ हो, कॉटन के कपड़े आपने देखने होंगे, जो कॉटन होता है धुलने के बाद क्या पूरी तरह से सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पर सिल्क में या आर्टिफिशियल फाइबर में क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी नहीं, इसे अच्छा ही बोल सकते हैं। उनमें क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस नहीं होती भाई, वो हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, ठीक है। अच्छा, आगे देखो इनमें क्या होता है, और इनमें क्या होता है ना, इससे लाइट वेट होते हैं, इजी टू वॉश, इजी टू ड्राई, मतलब आसानी से धुल जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं, स्ट्रॉन्गर भी होते हैं। इस वजह से क्या बोल सकते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी के रूप में हम लिख सकते हैं। इसमें लिख के नहीं बता रहा, बस आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या है, इन्हें धुलना आसान होता है, ये जल्दी सूख जाते हैं, हल्के होते हैं, इनकी शाइनिंग बरकरार रहती है, मतलब हमेशा ये डल नहीं होते, कंट्रक्शन नहीं होता इनका, ठीक है। ये सारी कुछ प्रॉपर्टी है। स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, प्रॉपर्टी है किस चीज की, इनकी रेयन की। ये मोस्टली ये जो लाइंस है ना प्रॉपर्टी, ये मोस्टली लगभग सभी किसके, जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं मोस्टली उन्हीं का यूज होता है। प्लस और एक और चीज, अगर रेयन की बात कीजिए, सिल्क के कंपैरिजन में क्या है, काफी सस्ता होता है भाई। जैसे मान लो आप सिल्क के कपड़े पहन रहे हो, भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो रेयन डुप्लीकेट सिल्क से ही काम चला लूंगा, नाम तो है ना सिल्क है, ठीक है, मैं तो काम चला लूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, आसानी से चीपर होते हैं एज ए कंपेरिजन ऑफ सिल्क, जिसकी वजह से लोगों तक उनकी पहुंच ज्यादा होती है। अब प्लस आर्टिफिशियल जितने भी फाइबर है इन्हें बनाया क्यों गया, इसके बारे में एक बात करें। देखो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। यानी कहने की बात की जाए तो आज से करीब 250-300 साल पहले की बात करें, यानी कि 1 लाख साल में जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी ना, इधर 250-300 साल में उतनी उससे डबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। यानी कहने की बात की जाए, पहले जहां 250-300 साल पहले पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर 1 अरब भी मान के चलते हैं, तो इधर 250 से 300 साल में ये पॉपुलेशन 7 अरब के करीब पहुंच गई है भाई। अब देखो जमीन उतनी है, क्रॉप प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, एनिमल उतनी हिसाब से चल रहे हैं, बस हम ही बढ़ते जा रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारी रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ती जा रही है, हमें खाने के लिए चाहिए, चलो उसके लिए हम अलग अलग मैनेजमेंट कर रहे हैं।
प्लस जो कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा भाई कैसे क्या करना होता है, अलग अलग मॉडर्न टेक्निक का यूज कर रहे हैं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। बट हमें पहनने के लिए कपड़े भी तो चाहिए, वो कपड़े क्या है। अब हम सीधे अगर नेचुरल फाइबर पे डिपेंडेंसी अगर हमारी बनी रहे तो पूरी हो नहीं सकी। ऐसे तो जितने भी भेड़ बकरी भी सब बिना बाल के घूम रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ी किन चीजों की, आर्टिफिशियल फाइबर की। और ये क्या है, जैसे ही मार्केट में सस्ते थे, अच्छे थे, काफी टिकाऊ थे, मतलब काफी लंबे वर्सटाइल थे, जिसकी वजह से क्या इनकी डिमांड बढ़ती चलेगी। आप देख सकते हो, आप घर में जहां पे बैठ के पढ़ रहे हो वहां देखोगे जितनी भी नेचुरल फाइबर से ज्यादा आपको आर्टिफिशियल फाइबर दिखेंगे। क्लियर, क्योंकि आसानी से केमिकल्स के द्वारा इन्हें प्रिपेयर कर लिया जाता है, आसानी से मार्केट में इन्हें लॉन्च करके, बाकी आपको पता ही क्या किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट फाइबर की बात करते हैं, जिसका नाम है नायलॉन। नायलॉन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जान लेना चाहिए हमें। जैसे देखो, नायलॉन एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर है जो पहला ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर था, यानी कि फर्स्ट टाइम इसे प्रिपेयर किया गया था। कब प्रिपेयर किया गया था? इसे प्रिपेयर किया गया था 1931 में। कब प्रिपेयर किया गया? 1931 में। ये जो नायलॉन नाम दिख रहा है अभी, ये क्या है? दो शहरों के, बड़े बड़े शहरों के नाम पे पड़ा है। कौन से भी? नायलॉन, यानी न्यूयॉर्क और लंदन। ध्यान सुनिए, न्यूयॉर्क और लंदन, इनके नाम पे दिया गया है नायलॉन। ठीक है, कब प्रिपेयर किया गया? 1931 में। अच्छा, आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी तो आपको ध्यान होगा 1931 और इसके पहले इसके बाद कुछ बड़े बड़े इवेंट हुए थे भाई। अच्छे वाले तो नहीं बट बुरे वाले हुए थे। यानी एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो जो नायलॉन बनाया गया था ना, इसी से पहली बार पैरासूट बनाया गया था भाई। यानी किससे बनाया गया था? नायलॉन जो फाइबर तैयार किया गया था ना, इसी से पहली बार पैरासूट बनाया गया था, स्पेशली जर्मनी के खिलाफ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुई थी। चलो अपनी हिस्ट्री की बात नहीं करते, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक। तो 1931 में, यानी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो नायलॉन है ये फर्स्ट मैन मेड कंप्लीट सिंथेटिक क्या है? फाइबर है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा, अब आपके सिलेबस में ये नहीं बताया है कि ये किस चीज से बना है, बट जान लेते हैं। ये इसमें जो केमिकल, यानी कि इनमें जो केमिकल यूज किए जाते हैं उनके नाम है, ध्यान से सुनना, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। ठीक है भाई, ध्यान सुनो, हेक्सा मेथिलीन डाई एमाइन, ये क्या है? वो पॉलीमर है, वो केमिकल है जिसका यूज क्या किया जाता है? यूज करके क्या बनाया जाता है? नायलॉन बनाया जाता है। ठीक है, इसकी इनसे बनाया क्या जाता है भाई? घर में आप देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रश, क्या होता है? ब्रश किससे बनाया जाता है? ब्रश बनाया जाता है स्पेशली नायलॉन से। जो आप सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हो तो जो ब्रश है वो क्या है? नायलॉन से। नायलॉन से क्या है? अलग अलग प्रकार की रस्सियां बनाई जाती हैं, रोप बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि घर में आपने कर्टन देखा होगा, लगा हुआ होगा, वो कर्टन भी स्पेशली किससे तैयार किया जाता है? नायलॉन से बनाया जाता है। कई ऐसे होते हैं जो बेडशीट्स तैयार किए जाते हैं, किसी से? नायलॉन से प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से। तो नायलॉन की भी कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं भाई। इजी टू वॉश, इजी टू ड्राई, ये सभी क्या है? प्रॉपर्टी है किस चीज की? नायलॉन की। और नायलॉन की और एक खासियत बात होती है, इलास्टिकल होता है भाई। यानी कि आपने देखो बहुत सारी, हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल आपकी जो स्कूल ड्रेस की जो टी शर्ट होती है ना, स्पेशली वो प्रिपेयर की गई है नायलॉन से। मे बी उसमें कुछ और परसेंटेज, कुछ अदर फाइबर मिक्स किए जाते हैं, बट कंप्लीट नायलॉन नहीं है। बट मोस्टली क्या है? वो नायलॉन से प्रिपेयर की जाती है। आप देखा करो, जैसे स्ट्रेच करोगे काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। अदर फाइबर भी स्ट्रेच होते हैं, बट नायलॉन क्या है? कंप्लीटली स्ट्रेचेबल होता है, आसानी से क्या होता है? इलास्टिकल होता है, आसानी से वो क्या होता है? स्ट्रेच हो जाता है। क्लियर, अच्छा, नायलॉन या फिर कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। प्रॉब्लम ये होती है ना, ध्यान सुना, दो प्रॉब्लम्स आप मे भी आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो ध्यान सुना। प्रॉब्लम नंबर 1 वो ये होती है कि आपकी स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते। आप देखा करो, जब भी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जितने भी कपड़े अगर पहनोगे हैं और आपको जब पसीने हो रहे होते हैं, तो क्या बॉडी की, सॉरी, वो कपड़े जो है उस बॉडी के स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ये तो पहले उनकी डिसएडवांटेज है। प्लस ये ना आसानी से, यानी इजी वे से ही क्या फायर को कैच कर लेते हैं। यानी हल्का सा भी अगर आग वगैरह आसपास अगर कहीं भी आग लगी, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं बने क्योंकि ये केमिकल से बने, और ये ऐसे केमिकल जो आसानी से बर्न हो जाते हैं, तो आसानी से क्या करते हैं? फायर कैच कर लेते हैं।
कि कुछ क्या है डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की, सारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो देख लेते हैं नायलॉन में आपको क्या याद रखना है कि नायलॉन क्या पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कब प्रिपेयर किया गया था, 1931 में प्रिपेयर किया गया था। इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं ये आपको एग्जाम्पल के रूप में याद होने चाहिए। अब प्लस ये और याद कर लेना क्या कि इनमें इसे कौन से केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। क्लियर? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट जो फाइबर जिसके बारे में जो आर्टिफिशियल फाइबर में पढ़ने वाला है उसका नाम है एरेलॉन। क्या नाम है? एरेलॉन। एरेलॉन क्या है? ये ऐसा ही सिंथेटिक फाइबर, आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो आप ब्लेजर या कोट वगैरह पहनते हो तो अंदर की तरफ फाइबर लगे हुए होते हैं ना, वो जो फाइबर होते हैं वो स्पेशली क्या होती है, वुल नहीं, वुल की जगह क्या यूज किया जाता है, एरेलॉन का यूज किया जाता है। इसे कैसे तैयार किया जाता है इनमें बस हमें जानना, इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है इनसे ज्यादा और हमें उनके बारे में नहीं जानना है। एरेलॉन प्रिपेयर किया जाता है एसीटो नाइट्राइल, ये किससे तैयार किया जाता है, एसीटोनाइट्राइल एक केमिकल है उससे तैयार किया जाता है। इसकी स्पेशली पॉलीमराइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। यानी क्या है, एसीटोनाइट्राइल क्या है, ये तो एक यूनिट है, ठीक है। इसी के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में क्या तैयार किया जाता है, आपका एरेलॉन तैयार किया जाता है। यूज आपने देखा कहाँ होता है कि जो आप स्पेशली कोट वगैरह पहनते हो, विंटर कोट यानी जितने भी वॉर्म क्लॉथ्स होते हैं उनमें जो अंदर की साइड जो फैब्रिक वगैरह लगे हुए होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, जो आर्टिफिशियल फैब्रिक होते हैं उन्हें बने होते हैं एरेलॉन के, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी को वार्म करते हैं। उसी तरह जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है उसका नाम है डेक्रॉन। क्या नाम है, डेक्रॉन। अब देखो ध्यान से डेक्रॉन कैसे तैयार किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये ऑब्टेन किया जाता है, इसे भी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से ही ऑब्टेन किया जाता है। उस केमिकल का नाम है, ध्यान से सुना, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिपैथिलिक एसिड। ध्यान रखना, नाम काफी बड़ा है बट उम्मीद है आप पढ़ पाओगे। देखो ध्यान से, क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिपैथिलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, डेक्रॉन बनाया जाता है। क्लियर? तो ये आपने देखा कुछ स्पेशली कुछ सिंथेटिक फाइबर है जो आपके सिलेबस में दिए गए जिनके बारे में आपको जानना है। स्पेशली आपको रेयॉन के बारे में पढ़ना है, नायलॉन के बारे में पढ़ना है। रेयॉन में याद रखना उनकी प्रोसेस पूरी पूछी जाएगी, बाकी नायलॉन में इनके प्रोडक्ट और केमिकल के नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पढ़ा डेक्रॉन के बारे में, एरेलॉन के बारे में। अब जो हमने एक नेक्स्ट टॉपिक में इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, एक तो इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है और दूसरी इनके डिसएडवांटेज, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हमने अभी पीछे डिस्कस किया ही है, जिसके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हमें अगली टॉपिक पढ़नी है जिसका नाम है प्लास्टिक। क्लियर? एक छोटी सी टॉपिक और बची प्लास्टिक के बारे में, जिसके बारे में हम जानेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है, आज अगर हम बात करें तो हमारी डेली लाइफ में ये क्या है, प्लास्टिक हमारी एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। यानी जो भी हमारे घर में प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, मोस्टली वो क्या है, प्लास्टिक की ही यूज करते हैं। चाहे बाथरूम में हम देख सकते हैं, किचन में देख सकते हैं, या आसपास बहुत जगह ऐसी चीजें हैं जो क्या मोस्टली प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। जबकि हमें पता है कि प्लास्टिक क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारे एनवायरमेंट को क्या है काफी ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं और फिर भी मोस्टली चीजें किस चीज की बनी हुई है, प्लास्टिक की। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले शुरू कर लेते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो देखो प्लास्टिक है क्या, अगर पूछा जाए व्हाट इज प्लास्टिक, जैसे हम लिख सकते हैं ये क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक, क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिक molecules combine to form small organic molecules combine to form high molecular weight। ठीक है भाई, इस वजह से कभी भी प्लास्टिक के डिफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं पूछा जाना है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, देखो ये क्या होते हैं, और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं और एक हेल्दी वेट वाली स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक भी क्या है, ये भी पॉलीमर की प्रोसेस से ही तैयार किया जाता है। कैसे, ये भी पॉलीमर ही होती है, यानी छोटे छोटे यूनिट्स को क्या किया जाता है, एक साथ जोड़ के एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, जो क्या है आर्टिफिशियल पॉलीमर के रूप में बनते चले जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्लास्टिक देखो स्पेशली दो प्रकार की होती है। प्लास्टिक कैसे होती है, जो प्लास्टिक होती है
इसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होती है एक को कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक, सॉरी क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, और जो दूसरी होती है इसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग। क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, देखो एक होगी थर्मोप्लास्टिक, दूसरी होगी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक इसे आसानी से बस 2 मिनट का लेक्चर और देख लीजिए कि जो थर्मोप्लास्टिक होती है ये आसानी से क्या होती है बेटा, मोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, इन्हें आसानी से मोल्ड हो जाती है, जबकि ये क्या मोल्ड नहीं होती। ये क्या होती है, मोल्ड नहीं होती। जिससे क्या होता है, यानी आपने देखा होगा प्लास्टिक बहुत सारे, आप अगर एग्जांपल लो तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी प्लास्टिक जैसे वो आग में जलाते हो कि आसानी से पिघल जाती है। कुछ ऐसे भी प्लास्टिक होते हैं जो क्या तो जलती ही नहीं। ठीक है, तो जो आसानी से जलनी शुरू हो जाती है उन्हें तो कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, और जो जलती ही नहीं है वो क्या कहलाती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके कुछ एग्जांपल हैं जो हमारे घर में ही यूज होते हैं, तो भी ध्यान से देखते रहिए। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, आपने थर्मोप्लास्टिक में देखा, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं आसानी से क्या होते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, जिन्हें हम रीसेप प्रोवाइड कर पाते हैं। क्या करते हैं, रीसेप। आपने देखा होगा कई बार प्लास्टिक जो खरीदने वाले आते हैं वो क्या प्लास्टिक को ले जाके करते क्या है, अपने प्लास्टिक का वो पहाड़ थोड़े बनाना उन्हें पसंद है, वो क्या करते हैं इन्हीं प्लास्टिक को ले जाके दोबारा फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, मोल्ड करके इन्हें रीसेप प्रोवाइड करके अलग अलग पॉलीथीन टेफ्लॉन मतलब अलग अलग प्लास्टिक के अलग अलग शेप में उन्हें क्या करते हैं, दोबारा मार्केट में लॉन्च करते हैं। क्लियर, वो क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ये क्या आसानी से मोल्ड हो जाती है। क्लियर बात समझ में आई। अब देखो, तो ऐसी प्लास्टिक जिसे बता सकते हैं कि यानी ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से मोल्ड होगी, जिसे रीसेप रीसाइज प्रोवाइड किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। क्लियर, जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो पीवीसी है, जो आपने देखा हो घर में फिटिंग वगैरह हो, जो भी पीवीसी पाइप, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पीवीसी के अलावा अगर बात की जाए, जैसे देखो पॉलीथीन है, पॉलीथीन है। ठीक है, और क्या है, प्लास्टिक तो है ही, बाकी बहुत सारी एग्जांपल है जो आप जान सकते हो। क्या है, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, याद रखना ये सभी क्या है, स्पेशली एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक की। एक और चीज इसी के साथ जान लीजिए आप, जो वर्ड है टेफ्लॉन, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो टेफ्लॉन होता है ना बेटा जी, ये क्या होता है, स्पेशली आपने देखा बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जो नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक, जैसे स्पेन वगैरह देखा होगा आपने ना, उसमें क्या होता है खाना वगैरह पकाते हैं फिर भी वो स्टिक नहीं करता, नहीं चिपकता नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर ना एक पतले ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है। वो जो कोटिंग की जाती है बेटा, वो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। यानी कि जितने भी आपके घर में यूटेंसिल होते हैं जिसे हम नॉन स्टिकी यूटेंसिल कहते हैं, उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है ना, याद रखना आपके किस चीज की जाती है, वो की जाती है टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। क्लियर, जिससे क्या होता है फूड पे स्टक नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना। उसी तरह के हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें तो ऐसी प्लास्टिक जो क्या होती है, ध्यान से सुनिए, ऐसी प्लास्टिक जो क्या करती है, जो मोल्ड नहीं होती, जिन्हें एक बार जिनका स्ट्रक्चर बना दिया गया है उन्हें पिघला के दोबारा रीसाइज रीसेप प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बात समझ में? अब देखो इनमें अगर बात की जाए, जैसे बेकेलाइट, बेकेलाइट इसका एग्जांपल है। ठीक है, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सभी क्या है, एग्जांपल किस चीज के, थर्मोसेटिंग। अच्छा, बेकेलाइट आप देख सकते हो घरों में, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो जो स्विचेस वगैरह होती है ना, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उनमें जो स्विच लगी होती है, जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है बोर्ड का, वो बना होता है स्पेशली बेकेलाइट का। कभी भी कोई बोर्ड वगैरह जब खराब हो जाए, कोई ऐसे स्विच मिले, तो आप देखोगे जैसे आप उसे जलाओगे ना, तो क्या होता है बाकी प्लास्टिक की तरह जलेगा ही नहीं। यानी वो क्या है, पहली बात तो जल्दी वो जलेगा नहीं, और जलने के बाद भी क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, उसे रीसेप या रीसाइज प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो वो क्या होता है, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। एग्जांपल, ठीक है, काफी हार्ड होते हैं ये वाले तो काफी सॉफ्ट होते हैं, जबकि बेकेलाइट से बने यानी कि थर्मोप्लास्टिक जितनी भी होती है ये क्या होती है, काफी हार्ड होती है। अच्छा, मेलामाइन का यूज किया जाता है स्पेशली जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि ऐसे जो आग कहीं भी लग जाती है तो बुझाने के लिए जाते हैं, उनके ऊपर जो देखा करो वो कुछ अलग ही प्रकार की पीले पीले या कुछ अलग ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वो जो कपड़े होते हैं ना बेटा, उनके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। किस चीज की कोटिंग की जाती है, मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। क्यों, क्योंकि ये आसानी से आग नहीं पकड़ती, यानी आग में आप चले जाते हो और निकल जाते हो फिर भी आप जलते नहीं हो। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, मेलामाइन की कोटिंग होती है, और जो मेलामाइन होती है वो आसानी से जलती नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। बाकी आज आपने देखा आपका सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक के सारी टॉपिक्स क्लियर हो चुकी है।
तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लेक्चर 1-2 बार जितनी बार भी आपको ना समझ में आप उसे देखोगे। अब फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आपके डाउट क्लियर करने के लिए तो हम हाजिर ही हैं। क्लियर? तब तक के लिए